जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। मानव जीवन की सफलता के अनेक अनेक आधार होते हैं। अच्छी विद्यता होना, घर में अच्छा वातावरण होना, ये तो आवश्यक नहीं, अनिवार्य है, लेकिन बिना लक्ष्मी के सब शून्य होता है। हमारे गुरुदेव कहते थे, अर्थ के बिना अनर्थ ही अनर्थ है। ग्रंथों में कहा है, यशोस वित्तम स नरा कुलीनः सा एव पंडित श्रुतवान गुणज्ञ। अर्थात जिस व्यक्ति के पास कलयुग में विशेष रूप से धन है, वो विद्वान और समझदार और यशस्वी माना जाता है। अब लक्ष्मी हमें कैसी कृपा करे, किस प्रकार से लक्ष्मी हमें आए, इसके लिए मैं जब भी लक्ष्मी के संदर्भ में बताता हूँ तो सबसे पहला आधारभूत है कि तुम समर्पण भाव से कर्म करते रहो। और आपको लक्ष्मी आती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन समस्या की जड़ यहाँ से शुरू होती है कि समर्पण भाव से, कर्म भाव से और बिल्कुल संलग्नता से बुद्धितापूर्वक कर्म करने के बाद भी जब व्यक्ति को लक्ष्मी कृपा नहीं होती है तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन आना स्वाभाविक है। ऐसे बिंदुओं के लिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी ज्योतिष शास्त्र में कुछ ग्रहों का संयोग जब आता है तो लक्ष्मी की आराधना का विशेष पर्व और विशेष मुहूर्त आता है। दिवाली के पर्व के बारे में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी मैं आज बता रहा हूं एक महालक्ष्मी व्रत विधान। ये महालक्ष्मी व्रत विधान अत्यंत दिव्य और श्रेष्ठ है। इसके दोनों विधान मैं आपको समझा देता हूं। भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को लक्ष्मी जी का और राधा जी का जन्म हुआ है, ये सर्व विदित है। तो राधा जी का जब जन्म हुआ है, लक्ष्मी जी का जन्म हुआ है, तो उस दिन से हमारी माता लक्ष्मी एक एक कला रोज बढ़ी थी और 16 दिन में पूर्ण 16 कला अवतरित हो गई। तो उस दिन को हम महत्वपूर्ण ध्यान रखें। इस बार वो तिथि 14 सितंबर और 2021 को भाद्रपद शुक्ला अष्टमी, जिस दिन राधा रानी और माता लक्ष्मी का जन्म दिवस है, उस दिन से ये व्रत और साधना आरंभ की जाए। ये ठीक 16 दिन तक, जो आश्विन कृष्णा अष्टमी के दिन 16 दिन पूरे हो जाते हैं, जो इस बार 29 सितंबर 2021 को पड़ रही है। अब इसमें देखिए, मैं आपको साधना के 3 प्रकार बड़े सीधे सीधे बता रहा हूँ। पहला विधान तो यह है कि माता लक्ष्मी की एक चौकी पर, अपने घर में एक चौकी स्थापित करें। उस चौकी पर माता लक्ष्मी नारायण का और एक श्री विग्रह यानी चित्र स्थापित करें। वहाँ पर नित्य घी का दीपक जलाएं और रोज माता लक्ष्मी की कमल दल अगर उपलब्ध होता है, इस मौसम में होता है तो सर्वोत्तम है, अथवा जो भी पुष्प आप पर हैं उन पुष्पों से उनकी पूजा करें। और ध्यान रहे, माता जी की चौकी पर एक श्रृंगार का सामान रोज चढ़ाएं, जितनी तुम्हारी श्रद्धा है। किसी परिवार में इतना नहीं है कि 16 दिन तक 16 श्रृंगार की सामग्री महंगी पड़ सकती है, घबराओ नहीं। तो हमारे ग्रंथों में लिखा है, सर्वा अभावेन अक्षतः। अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो पहले दिन माता जी को बिंदी चूड़ी, जो कि बहुत कम पैसे की होती है, या साड़ी आदि चढ़ा दें पहले दिन। उसके बाद रोज आप चावल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, चंदन चढ़ाएंगे, तुलसी दल चढ़ाएंगे, वो भी माता जी उसे एक्सेप्ट कर लेती हैं, स्वीकार कर लेती हैं। इस प्रकार से 16 दिन घी के दीपक के साथ माता जी से आराधना करेंगे कि हे माँ, मैं आपके शरण में हूँ, मेरे समस्त कार्यों के संपादन के लिए आप मेरे ऊपर कृपा करो और मेरे ऊपर कृपा करके घर में पधारो, कारोबार में वृद्धि करो, नौकरी में उन्नति प्रदान करो, घर में बरकत प्रदान करो। अन्य जो हमारे अननेसेसरी खर्च हो रहे माँ, उन सब रास्तों को रोक करके तुम्हारे घर में चिरकाल तक निवास करो। ऐसे मन की भावना, तुम और भी कुछ भी बोल सकते हो। बोलते हो श्री सूक्तम, जो हमारे ऋग्वेद का प्रमाणिक सूक्त है, जिसमें 16 मंत्र हैं, और पुरुष सूक्तम, ये हमारे शुक्ल यजुर्वेद का प्रमाणिक सूक्त है, जिसमें 16 मंत्र हैं। श्री सूक्तम से माता लक्ष्मी की आराधना होती है और पुरुष सूक्तम से भगवान विष्णु की आराधना होती है। मैंने साधना लक्ष्मी की बताई, विष्णु का क्यों बताया? एक बहुत छोटा सा उदाहरण। कोई पतिव्रता स्त्री है
और उसको आप निमंत्रण दे करके अपने घर बुलाओ और उस पति को मत बुलाओ। ऐसी कौन सी महिला होगी विश्व में जो जाएगी उस घर में? कदापि नहीं जाएगी। इसके साथ साथ में आप उनके पति देव के चरणों में निवेदन करो कि महाराज हमारे घर पधारना है। आप भले एक बार उस पतिव्रता स्त्री को नहीं भी बोलेंगे तो अपने पति के साथ साथ आ जाएंगे। अतः अकेली लक्ष्मी की साधना पूर्ण नहीं मानी गई है, क्योंकि मैं हर बार बताता हूं कि प्रकृति और पुरुष, माता लक्ष्मी प्रकृति के स्वरूप में है और मेरे भगवान विष्णु पुरुष के स्वरूप में। प्रकृति पुरुष का जहाँ सम्मिलन होता है वहाँ पर जीवन में मंगल मंगल ही होता है, और एक ही चीज़ जहाँ पर होती है तो वहाँ कभी मंगल हो भी सकता है, कभी मंगल नहीं भी हो सकता है। इस प्रकार से 16 दिन आपको अनुष्ठान करना है। अगर आपका शरीर अलाउ करता है तो एक समय व्रत करें। उस व्रत में लक्ष्मी को जो दूध की वस्तु प्रिय है, श्वेत चीज यानी चावल या खीर, या कभी आप हलवा सूजी का जो कि श्वेत रंग में आपको किसी भी बहुत सी चीज़ों को आप बना सकते हो, दध्योदन बना सकते हो। एक श्वेत चीज़ लक्ष्मी जी को, क्यों कुबेर के साथ लक्ष्मी को बुला रहे हैं, तो उसको भोजन में ग्रहण करें। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो सिर्फ लक्ष्मी जी की आराधना करें और उठते बैठते अर्थात 14 सितंबर को और 29 सितंबर को व्रत अवश्य करें। रोज घर में खीर बनाएं, खीर का भोग लगाएं और भोग लगा के जितना आपकी इच्छा उतना प्रसाद पाएं। लक्ष्मी की नित्य आराधना करें और अगर हो सकता है तो लघु रूप से श्री सूक्तम की 16 आहुति केवल आँच के अंगारे पर घी के साथ दे दें। देखेंगे लक्ष्मी का कितना आपके घर में वास होता है। पुरुष सूक्तम श्री सूक्तम आप पढ़ना नहीं जानते, कोई चिंता नहीं। एक केवल बहुत छोटा मंत्र, चामुंडा देवी धनम देहि देहि स्वाहा, ये घी की केवल मात्र 16 और 16 दूना 32 आहुति दे दो, या 21 आहुति दे दो और आहुति दे करके घर में निश्चिंत रहें। इस व्रत को महिला पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। महिलाओं की व्रत करने से ज़्यादा प्रसन्नता होती है। और 29 तारीख को किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला के, या तुम स्वयं अगर मंत्र हवन की विधि जानते हो तो हवन करा दें। आप देखोगे अपनी अनेक वर्षों की बैलेंस शीट देख लेना और इस वर्ष की बैलेंस शीट देखना, आपके घर में कितना धन की प्राप्ति होगी। इस विधान में 16 दिन का विधान पूर्ण विधान है। जो मैं कह रहा था कि प्रतिदिन एक एक श्रृंगार का सामान चढ़ाओगे। जब ये पूरा 16 श्रृंगार परिपूर्ण आप चढ़ा दो, जो भी आपकी छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी चीज़ जो भी कैपेबिलिटी चढ़ाएं, जब आपको पूर्णाहुति हो तो अपने घर की बहन बेटी जो ज़रूरतमंद हो, या कोई ब्राह्मणी जो सौभाग्यवती हो और बहन बेटी वो भी सौभाग्यवती हो, उनको दान दक्षिणा के साथ अर्पण कर दे। और आप देखोगे आपके घर में लक्ष्मी का इतना वास हो जाएगा, इतना वास हो जाएगा कि लक्ष्मी की पूर्ण कृपा आप पर रहेगी। कुछ विद्वानों का मानना, एक मत इसमें और भी है, बलदेव षष्ठी, यानी कि जो इस बार आपको पड़ रही है 12 तारीख को, 12 सितंबर को। 12 सितंबर को बलदेव षष्ठी के दिन ये सिर्फ त्रिदिवसीय व्रत है। पूरी विधि वही होती है। 3 दिन में 16 श्रृंगार की जगह आप 3 श्रृंगार, 5 श्रृंगार, 10 श्रृंगार जो भी आप चढ़ा सकते हो, श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। और जिस दिन माता लक्ष्मी का जन्म होता है उस दिन पूर्णाहुति कर दें। वो लघु विधान है, उससे भी धन की प्राप्ति होती है। लेकिन पूर्ण रूपेण धन की वृद्धि का जो संयोग हमने देखा है वो 16 दिवस है। माता जी के 16 कला अवतार है और 16 कला के एक एक कला के साथ बढ़ेंगे। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है ऐसे ऐसे आपके घर में लक्ष्मी का वास बढ़ता चला जाएगा। लक्ष्मी का वास ये है कि जो काम आप कर रहे हैं वो काम आपके बढ़ेंगे। साइकिल वाले स्कूटरों पर आने लगेंगे, स्कूटर वाले मोटरसाइकिलों पर, मोटरसाइकिल वाले कारों पर, और कार वाले लग्जरी कारों पर, लग्जरी कार वाले हो सकता है अपनी निजी प्लेन तक भी पहुंच जाए। इस प्रकार की उन्नति इसमें हमने देखी गई है। तो इस व्रत को करें। सिर्फ साल में ये व्रत भाद्रपद महीने में ही आता है और आश्विन महीने में पूर्ण होता है। ये बड़ा दिव्य अचूक अवसर है, इसको ना चूकें। अवश्य रूप से व्रत का अनुसरण करें। जय श्री कृष्ण।